वंशिका एक होनहार लड़की थी जो बचपन से लेकर बड़े होने तक सबको पीछे छोड़ती आई थी। आज बड़े कॉलेज की बड़ी टॉपर भी बन गई थी, लेकिन समय के साथ साथ वह जितना ऊंचा उठी उतना ही अपने रिश्तों को पीछे छोड़ती चली गई। उसकी नज़र में उसके गरीब माता पिता की कोई अहमियत नहीं थी। वो सोचती थी कि ज़िंदगी में सब कुछ जान लिया है। आज उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। पूरे कॉलेज में उसने टॉप जो किया था। उसके कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक फंक्शन रखा गया था जिसमें उन्हें ट्रॉफी दी जा रही थी। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज रहा था। वंशिका का नाम बार बार पुकारा जा रहा था। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ कॉलेज आए थे, लेकिन वंशिका अकेली ही आई थी। उसने अपने टीचर से बहाना बना दिया था। उसके पिता बाहर गए हुए हैं और माँ बीमार है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन आज किस्मत ने उसके सामने एक ऐसा सच ला खड़ा किया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला डाली। जैसे ही वह अपना इनाम लेने स्टेज पर चढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र प्रिंसिपल के बराबर में बैठे व्यक्ति पर पड़ी, तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। गोविंद लाल एक साधारण नाम का साधारण सा व्यक्ति था। कॉलेज की उस बड़ी और चमकदार कैंटीन में उसकी मौजूदगी हर किसी के लिए आम बात थी। सुबह सबसे पहले वह कैंटीन पहुंचता, झाड़ू पोछा करता और फिर एक एक मेज़ को तरतीब से करके लगाता। दिन भर वही काम, इधर से उधर की भाग दौड़, वही स्टूडेंट्स की भीड़। अपनी औलाद की उम्र के बच्चों को वह जूस, कोल्ड ड्रिंक आदि सर्व करता, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा, ना कोई नाराज़गी होती। स्टूडेंट कैंटीन में आकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते। कोई इधर से उसे बुलाता, कोई उधर से उसे बुलाता, लेकिन फिर भी गोविंद लाल कभी शिकायत नहीं करता। हर दिन सैकड़ों छात्र छात्राएं वहां आते, हंसते, बोलते, खाते और बिना उसकी तरफ देखे चले जाते। लेकिन जब भी वहां एक लड़की आती, वंशिका, तो सब कुछ जैसे रुक सा जाता। वंशिका को देखते ही गोविंद लाल की आंखें झुक जाती, कदम भारी हो जाते और दिल की धड़कन तेज हो जाती। जब भी वह उसकी टेबल पर ट्रे लेकर जाता, आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह चुपचाप सिर झुकाकर कोल्ड ड्रिंक रखता और बिना कुछ कहे लौट आता। न जाने क्यों उस लड़की की मौजूदगी उसे इतना असहज कर देती थी। वह तो बस हंसती, दोस्तों से बातें करती और चली जाती। यहाँ तक कि उसने कभी गोविंद लाल से बात तक भी नहीं की थी। लेकिन न जाने क्यों वंशिका को देखते ही गोविंद लाल के चेहरे पर कुछ अलग तरह के भाव आ जाते। न जाने क्यों वो एकदम बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सा क्यों हो जाता था। आज कॉलेज में बड़ी चहल पहल थी। गोविंद लाल ने अपने कैंटीन में काम करने वाले दूसरे नौकर से पूछा, तो उसने बताया कि आज बच्चों का रिजल्ट आया है। यूं ही सारे स्टूडेंट्स भागा दौड़ी में लगे हैं। बस ये सुनना था कि गोविंद लाल कैंटीन से बाहर निकले और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। उसके बाद वह एक टीचर के पास गए और उनसे किसी बच्चे के बारे में नंबर पूछने लगे। उसके बाद वे बहुत खुशी खुशी कैंटीन में आकर काम में लग गए। जब छुट्टी हुई तो जाते समय उन्होंने सबको मिठाई बांटी। कहने लगे, आज मेरी बिटिया का भी रिजल्ट आया है ना, तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। सभी ने उनको बधाई दी। उसके बाद अपनी टूटी फूटी साइकिल उठाकर गोविंद लाल जी अपने घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने खुशी खुशी अपनी पत्नी का मुंह मीठा कराया। यह सुनकर उनकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अभी तक उनकी बेटी कॉलेज से नहीं आई थी। गोविंद लाल जी का सपना था कि उनकी बेटी बड़े होकर एक दिन उनका नाम रोशन करे और डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की सेवा करे। अगले दिन जब वह कॉलेज पहुंचे तो मैनेजमेंट की तरफ से उस कॉलेज के सभी चपरासी और कैंटीन में काम करने वाले सभी लोगों को सख्त हिदायत दी गई थी कि हर कोई अपना काम अच्छे तरीके से करे। तभी गोविंद लाल को पता चला कि कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा आलीशान फंक्शन होने वाला है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं इनाम बांटे जाएंगे और कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अब रोज़ रोज़ कॉलेज में फंक्शन की तैयारी चल रही थी। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब कॉलेज के अंदर आलीशान फंक्शन होना था। वैसे तो हर साल भी उस कॉलेज में एक फंक्शन ज़रूर होता था, जिसमें बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें इनाम बांटे जाते थे और स्कॉलरशिप बांटी जाती थी। लेकिन इस बार बात कुछ खास की थी।
और वह बात ये थी कि इस बार उनके कॉलेज ने सारे कॉलेज को पीछे छोड़ दिया था और उसका कारण ये था कि वंशिका 100% नंबर लेकर आई थी, जो कि कॉलेज में अभी तक किसी ने हासिल नहीं किए थे। वो दिन कॉलेज के लिए बहुत ख़ास था, साल का सबसे बड़ा फंक्शन, जहाँ उन सभी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाना था जिन्होंने इस साल की परीक्षा में टॉप किया था। चारों तरफ सजावट, मंच पर रोशनी और दर्शकों के बीच बैठी सैकड़ों आंखें। सभी बच्चों के माता पिता इंतज़ार में थे कि कब उनके बच्चों का नाम बोला जाएगा। दूसरी ओर वंशिका अपने घर से निकल चुकी थी। वह जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज पहुंच जाना चाहती थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसने वह मकाम हासिल कर लिया था जो वह करना चाहती थी, और अब उसकी ज़िंदगी का मकसद काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका था। जितने नंबर वंशिका ने हासिल किए थे, उस हिसाब से उसे मेडिकल कॉलेज में बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाना था। और वैसे भी वंशिका जैसे होनहार छात्रों के लिए ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं होता है। वंशिका ने रास्ते में से एक ऑटो लिया और अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ी, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण चारों तरफ जाम लगा हुआ था। इससे पहले कि वंशिका किसी दूसरे रास्ते को पकड़ पाती, चारों तरफ से गाड़ियों की भीड़ में वह अपने ऑटो में फंस कर रह गई थी। ऑटो वाला लगातार ऑटो निकालने की कोशिश तो कर रहा था, पर कहीं भी रास्ता नहीं था। वंशिका बार बार अपने मोबाइल में टाइम देखती, समय जैसे उसके हाथों से निकला जा रहा था, पर वह कर भी कुछ नहीं सकती थी। बस वह दुआएं कर रही थी कि किसी तरह यह जाम खुल जाए। अब तक तो फंक्शन शुरू भी हो चुका होगा। उसने मन ही मन में खुद से बात की, और सचमुच कॉलेज में फंक्शन तो शुरू हो चुका था। कॉलेज हॉल में तालियों की गूंज के बीच वंशिका का नाम पुकारा गया। केवल इस कॉलेज की ही नहीं, पूरे प्रदेश की फर्स्ट टॉपर मिस वंशिका। लेकिन वंशिका अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। वो रास्ते में ट्रैफिक में फंसी थी। थोड़ी देर बाद उसके दोस्तों के फ़ोन उसके मोबाइल पर आने लगे, तो उसने देरी की वजह बताई। उसके सभी दोस्त लगातार उसको जल्दी पहुंचने के लिए कह रहे थे, लेकिन वंशिका बेचारी वहीं बैठी थी। कॉलेज का नंबर 1 टॉपर कॉलेज के प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था। यह वंशिका के साथ साथ कॉलेज के पूरे स्टाफ के लिए दुख की बात थी। पूरा 1 घंटा गुजर गया था। उसके बाद धीरे धीरे जाम खुलना शुरू हुआ था, तो वंशिका ने चैन की सांस ली। हालांकि वह काफ़ी लेट हो चुकी थी, पर फिर भी अब वह अपने कॉलेज पहुंच सकती थी। दूसरी ओर कॉलेज में फंक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर छात्र अपने माता पिता या अपने दादा दादी के साथ पहुंचा था। सभी की खुशी देखने लायक थी। किसी की माँ की आंखों में गर्व था, तो किसी के पिता के चेहरे पर मुस्कान। वंशिका भी कॉलेज पहुंच चुकी थी, और जब वो पहुंची तो उसकी हालत घबराहट के मारे ख़राब हो रही थी। सांसें तेज़, चेहरा पसीने से भीगा, और आंखों में एक ही डर, कहीं देर तो नहीं हो गई मुझे आने में। वह तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई हॉल में पहुंची तो गेट पर खड़े एक टीचर ने उससे पूछ लिया, अरे तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे माता पिता नहीं आए? तो वंशिका ने मुस्कुराकर कहा, वह क्या है ना सर, पापा बाहर गए हैं और माँ बीमार है, इसीलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। जवाब देकर वह आगे बढ़ गई, लेकिन उसके जवाब में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि असलियत कुछ और ही थी। क्योंकि वंशिका नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि उसके माता पिता गरीब और साधारण हैं। वो डरती थी कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। हॉल में पहुंचते ही उसे अपना नाम अनाउंस होता सुनाई दिया। वह स्टेज की ओर बढ़ने लगी और बड़ी गर्व के साथ स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन तभी सामने नज़र पड़ते ही एक नज़र में उसका सब कुछ ठहर गया। उसकी आंखें वहीं जम गईं। दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। जब उसकी नज़र प्रिंसिपल के साथ वाली कुर्सी पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब, क्योंकि स्टेज पर प्रिंसिपल के बराबर में बैठा था वही आदमी जिसे वह हर दिन कैंटीन में देखती थी। हाँ, वही गोविंद लाल, जो रोज़ कॉलेज के सैकड़ों बच्चों को जूस और कोल्ड ड्रिंक सर्व करता था। यह देखकर वंशिका के होश उड़ चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज के समारोह में शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी।
दूर दूर से बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था। ये एक बहुत बड़ा और महंगा कॉलेज था। यहाँ पर सभी अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात है कि अमीर घरों के लोग भी इस फंक्शन में शामिल थे। शहर की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ बैठी हुई थी, लेकिन प्रिंसिपल के साथ वाली कुर्सी पर जब उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब के साथ गोविंद लाल बैठा हुआ है, तो वंशिका के होश उड़कर रह गए कि एक कैंटीन में काम करने वाला प्रिंसिपल के बराबर में बैठा है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो उसकी आंखों के सामने थी, और इस सच्चाई ने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया था। दरअसल बात सिर्फ यही नहीं थी कि गोविंद लाल एक मामूली सा कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति है, बल्कि असली सच तो यह था कि वही गोविंद लाल वंशिका का पिता भी था, जो आज बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ था, वह भी खास मेहमान की हैसियत से। यह एक ऐसा सच था जिसे देखकर वंशिका का दिमाग चकरा कर रह गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी प्रिंसिपल साहब की आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो वह आगे बढ़ी। वह तो अपने पिता को वहां देखकर एक पल के लिए अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। इंट्रोडक्शन जब हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे बीच एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिसे आज से 20 साल पहले एक बच्ची को गोद लिया था। एक ऐसी बच्ची जिसकी वजह से उसने 70 बच्चियों को ज़िंदगी बचाई थी, और वह बच्चियां आज इस फंक्शन में शामिल हैं। ये वही इंसान है जिसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों की इज्जत वाली ज़िंदगी दी। और फिर प्रिंसिपल साहब ने इंट्रोडक्शन में ही गोविंद लाल का सारा अतीत खोल कर रख दिया था। वह लड़कियां अब जवान हो चुकी थी। एक एक करके वह सभी लड़कियां गोविंद लाल के सामने आशीर्वाद लेने के लिए झुक रही थी, और गोविंद लाल उनके सिर पर हाथ रख रहे थे, जबकि शहर के बड़े बड़े इज्जतदार लोग भी गोविंद लाल के पास आकर उनसे गले मिल रहे थे, उनके सामने झुक रहे थे, और यहाँ तक कि प्रिंसिपल साहब भी उनके सामने झुक रहे थे। ये देखकर वंशिका को एक बहुत ज़ोरदार झटका लगा था, और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। सब उसको देखकर यही समझ रहे थे कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन वह इस बात पर रो रही थी कि उसके पिता तो इतने महान इंसान थे, लेकिन उसने अपने पिता को पहचानने की भी कोशिश नहीं की। हमेशा उनके मैले कपड़े देखे और उनकी हैसियत से नफरत करती रही। दरअसल वंशिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके पिता इस कॉलेज में नौकरी करें। वंशिका ने अपने पिता को ये कहा हुआ था कि किसी भी हाल में मेरे कॉलेज में ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, वरना मैं ये कॉलेज छोड़ दूँगी। वंशिका जब अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में जाती तो उसके पिता उसको जूस और स्नैक्स सर्व करते और उनकी टेबल पर कपड़ा मारते, और यही कारण था कि गोविंद लाल जी के चेहरे पर एक डर साफ दिखाई देता था कि कहीं उनकी बेटी उनसे नाराज़ ना हो जाए, और इसीलिए वह वंशिका के वहाँ पहुँचने पर डरे सहमे से रहते थे और हमेशा अपनी आंखें नीचे किए रहते थे। गोविंद लाल ने कभी भी वंशिका की किसी इच्छा को नज़रअंदाज नहीं किया था। बेटी के अंदर तो उनकी जान बसती थी। उसकी बचपन से लेकर अब तक हर इच्छा को पूरा किया था। उनकी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ थीं, जिनको वंशिका कभी जान भी नहीं सकी थी। हालात की तंगी के चलते वे हमेशा ही एक वक्त का खाना खाते थे, लेकिन वंशिका को उन्होंने ऐसे रखा जैसे अमीर लोगों के बच्चे पलते हैं। वंशिका ने कॉलेज में टॉप किया तो उसने यह बात खुशी खुशी घर जाकर अपने माता पिता को बताई, तो गोविंद लाल और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हम भी इस खुशी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बेटी ने साफ शब्दों में माता पिता से कह दिया था कि आप लोगों को वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही फंक्शन है। अगर आप वहाँ आएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अपने पिता से कहा कि पापा, मैं चाहती हूँ अगर आपके पास स्कूल से इनविटेशन के लिए कोई फ़ोन आए तो आप उन्हें वहाँ आने के लिए मना कर दें। और पापा, अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर ही चले जाइए। यह बात सुनते ही गोविंद लाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक नज़र पति के चेहरे पर डाली। वह धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, और फिर गोविंद लाल ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरी वजह से तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगी। ये
तुम्हारे पिता का तुमसे वादा है, मैं तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं दूंगा। वंशिका के चले जाने के बाद गोविंदलाल की पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर गोविंदलाल से कहा, मैं वंशिका से बात करूंगी और उसे बताऊंगी कि आज भी जो भी कुछ है आपके कारण ही है। गोविंदलाल के सब्र का हाल ये था कि उन्होंने पत्नी के आगे हाथ जोड़ लिए और कोई भी सच्चाई उसे बताने से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉप करने वाले सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। उसने कहा था कि अगर आपको मेरे कॉलेज से फ़ोन आए तो आप शहर से बाहर होने का बहाना बना देना। पिता ने भी अपनी बेटी से वादा कर लिया कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। फंक्शन का दिन आ चुका था। प्रिंसिपल साहब की स्पीच के बाद वंशिका को इनाम के लिए बुलाया गया। आंखों में आंसू भरकर धीरे धीरे चलकर वंशिका अपने पिता के पास पहुंची, लेकिन आज वह अपने पिता की ओर देख भी नहीं पा रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब उसका टॉपर बनने का सपना पूरा होगा तो ये इनाम उसके अपने पिता उसको दे रहे होंगे। वंशिका ने इनाम पाया, लेकिन उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। वह खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन यह जगह सही नहीं थी। वह अपने पिता से पहले घर पहुंच चुकी थी और बेचैनी से पिता का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही गोविंदलाल घर में आए तो उनके पैरों में गिर गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, पापा मुझे माफ़ कर दो। पिता ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, तुम मेरा गर्व हो, अब रोना बंद करो वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। वंशिका को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था कि इंसान को उसकी बाहरी हालात से जांचने की कभी कोशिश ना करो। किसी को भी अपने से कम या गिरा हुआ ना समझो। हो सकता है जिसको तुम कमतर समझ रहे हो वह तुम्हारी हैसियत से बहुत ऊपर हो। यही इस कहानी की सीख है। आज की ये कहानी यहीं तक, लेकिन अभी इस कहानी का अगला भाग बाकी है, क्योंकि अभी कुछ राज से पर्दा उठना बाकी है। प्रिंसिपल साहब ने अपनी स्पीच में कहा था गोविंदलाल ने एक बच्ची को गोद लिया था। क्या वह बच्ची वंशिका ही है या कोई और ऐसा कौन सा अतीत गोविंदलाल का है कि एक कैंटीन में नौकर होने के बावजूद वह इतने सम्मान योग्य व्यक्ति हैं। जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।